और नरवाना के विधायक और मंत्री के द्वारा रखी गई थी। इस रैली को लेकर कितना आप कामयाबी मानते हो कि जितना आप घूम रहे थे उस हिसाब से क्या मुख्यमंत्री ने घोषणा की? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सुबह से आज इस रैली की कवरेज के लिए आपने अपने चैनलों के माध्यम से पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर इस रैली को पहुंचाने का काम किया। हमारे नेताओं की आवाज़ को पूरे देश में गूंजाने का काम किया। इसके लिए आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरे, आपने सवाल किया कि हम पिछले काफ़ी दिनों से घूम रहे थे। ये आप देखेंगे कि पिछले 15 से 17 वर्षों से नरवाना को मूलभूत सुविधाओं से उपेक्षित रखा गया था। आज आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने बेदी जी की अध्यक्षता वाले इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी सौगात नरवाना के नवनिर्माण कार्यों के लिए दिया है। और मैं तो कहूँगा कि जो मूलभूत सुविधाएं थी, चाहे शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, खिलाड़ियों के लिए बात करें, सभी के लिए, सभी वर्गों को छू करके जाने का आज नायब सिंह सैनी जी ने काम किया। और नायब सिंह सैनी जी ने एक बार फिर नरवाना के जनता जनार्दन का दिल जीतने का काम किया। मानते हैं विराट 17 साल का सूखा कुछ खत्म हुआ? निश्चित तौर पे आप सुबह से कवरेज कर रहे थे, आपके सामने ये सारी चीजें। मैं एक बात अभी डिटेल नहीं कर पाऊंगा, मगर बेदी जी के अगुवाई में इस कार्यक्रम में, बेदी जी के नुमाइंदगी में इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कितने करोड़ों की सौगात आज नायब सिंह सैनी जी ने यहाँ खुले मंच से सार्वजनिक तौर पे करने का काम किया। सौगात उम्मीद से कहा कि अभी तक नरवाना को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया था। आज मूलभूत सुविधाओं को नायब सिंह सैनी ने सीधा जनता जनार्दन के समक्ष रखने का काम किया। इसमें उम्मीद और नाउम्मीद की तो बात ही नहीं। अभी तो यहाँ पे अगर अधिकारी गणों के पास कोई लेटर लेकर के जाता था और वो लेटर के ऊपर जब अधिकारी मना कर देता था कि मैं की कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद उसके पास उम्मीद ही नहीं थी। आज बेदी जी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के रूप में आज यहाँ की जनता जनार्दन के पास बड़ी उम्मीद है। और बेदी जी हर एक वर्ग के आदमी को, प्रत्येक वर्ग के युवा को बड़े बारीकी से टच कर रहे हैं। और नरवाना की बहुत सी बातों के ऊपर बेदी जी की बारीकी से नजर थी। और आपने देखा होगा अभी भी शिलान्यास के पत्र भी अंदर रखे हुए हैं, आप देख लीजिए। जो ये शिलान्यास वो किया गया है, इसके बारे में तो नरवाना की जनता ने सोचा भी नहीं था। लग रहा है आपको कि चंडीगढ़ जैसा अब नरवाना बन पाएगा? निश्चित तौर पे बेदी जी के इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में, कृष्ण बेदी तेरे पे भरोसा, बच्चे बुढ़े शाणे ना है, ये गाना बड़ा जबरदस्त गाना था। और ये गाना लोगों के दिलों को छूने वाला गाना था। और बेदी जी हर एक कार्यक्रम में चुनावी ये बात कहते थे कि मैं इस जनता को जो अपेक्षित रखा गया इसको सभी मूलभूत सुविधाएं दिलवाने का काम करूंगा और नरवाना को चंडीगढ़ की तर्ज पे विकसित करने का काम किया जाएगा। नरवाना में अब से पहले मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ चुके हैं और ये जो हल्का माना जाता है, बड़ा ही मतलब टेढ़ा माना जाता है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या उन मुख्यमंत्रियों के बराबर या उनकी तरह आप खरा उतरने का काम करेंगे? कई बार उनको भी यहाँ से हराने का काम? भैया आप उल्टा बोल गए। नरवाना हल्का टेढ़ा हल्का नहीं, ये बड़ी भोली भाली जनता है। इसी कारण से इन लोगों को अपेक्षित रखा गया, इनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। यहाँ पे ओम प्रकाश चौटाला ने विधायक बनकर के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। रणदीप सुरजेवाला जी ने विधायक बनकर के यहाँ से बड़े कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। मगर जब उनके दिलों की बात जो थी वो अपने अपने पुराने पैतृक ठिकानों से जुड़ी हुई थी, कोई कहीं से आता था, कोई कहीं से आता था। और बेदी जी का तो गांव कड़ौदा खुर्द नरवाना की धरा पे है। आज आपने देखा होगा हमारा बिनैन खाप का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल दादा रामसर तीर्थ की कितनी बड़ी जीर्णोद्धार की घोषणा आदरणीय नायब सिंह सैनी ने खुले मंच से करने की काम किया। हमारे बाबा गैबी साहब के रहमो करम पे नरवाना की धरा बसी हुई है, फल फूलित हो रही है। यहाँ के लिए, जीर्णोद्धार के लिए कितनी बड़ी सौगात नायब सिंह सैनी ने देने की बात की। 10 महीने के अंदर कितना विकास कार्य हुआ है? 10 महीने में पहली बार जो बीजेपी का जो कमल खिला था नरवाना के अंदर, और 10 महीने में कितना विकास कार्य हुआ है? देखिए, विकास कार्य कितना हुआ है ये बात आपको आने वाले समय में दिखाई देगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में भी हैं। कोई 2 महीने में कंप्लीट होना है, कोई 3 महीने में कंप्लीट होना है, कोई 4 महीने में, कोई 5 महीने में। और अभी मैं, अगर आपने कहा कि कंप्लीशन की बात करें, तो अभी दबलैंड फाटक वाला जो पुल था, कितनी बड़ी सौगात थी। पिछले आज़ादी के बाद से निरंतर उसके ऊपर प्रयासरत लोग रहते थे, मगर जो जनता यहाँ से चुन करके जाता था वो कहीं ना कहीं उसको डस्टबिन, उसकी मांग को डस्टबिन में डालने का काम करते थे। लेकिन बेदी जी ने उस मांग को डस्टबिन से निकाल करके सिरे चढ़वा करके जनता को सौंपने का काम किया। आज लगभग 40 गाँव को सीधा लाभ इस दबलैंड फाटक पुल ने देने का काम किया। भाई साहब, वैसे तो एक किसानों का जुड़ा हुआ हल्का है, किसानों की भी आज हम देख रहे थे, चाहे माइनरों की मांग है, बड़ा फोकस किसानों को लेकर जो आज घोषणा में देखने को मिला। देखिए, किसान वर्ग हमारा हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है। किसान वर्ग को अगर इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री आए और किसान वर्ग को हम टच ना करें, ऐसा नहीं हो सकता था। बेदी जी ने किसान वर्ग को प्राथमिकता देते हुए और नरवाना की मूलभूत सुविधाओं को उसमें जोड़ करके मुख्यमंत्री जी के समक्ष बहुत बड़ी डिमांड रखने का काम किया था। लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा की डिमांड मेरे ख्याल से रही होगी, और वो नायब सिंह सैनी ने सभी पे
सिरे से उसको कबूल करने का काम किया। लगभग कितने करोड़ रुपए की? लगभग कितने करोड़ की वो मेरे पास डिटेल अभी नहीं है, मगर जितनी डिमांड्स हमने लिख करके दी थी, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने 1000 करोड़ के करीब की डिमांड्स थी, वो सारी की सारी मानने का काम किया। आज के मंत्री हैं और आप पूरे देश में युवा को जोड़ने का काम करें, कितने लोग जुड़ चुके हैं आपके साथ? देखिए, मैं कैबिनेट मंत्री का बेटा हूँ, ये बाद में हूँ, लेकिन मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज की जिम्मेवारियाँ जिस प्रकार से आप पत्रकार बंधुओं के कंधे पे, इस प्रकार से युवाओं की जिम्मेवारी मेरे कंधों पर भी है। मैं छात्र राजनीति से निकला हूँ, एबीवीपी का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, आरएसएस की जड़ें मैंने सीखी हैं और हमने सदैव देश के लिए समर्पित भाव से हमने काम किया है। तो आज समाज के अंदर युवाओं से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या रही या आने वाले समय में मेरे सामने आएंगी, उन सभी पे मैं ज्ञापन देने का सरकार को काम करूंगा और अपनी सरकार के माध्यम से अभी लगभग मैंने 4 से 5 ज्ञापन देने का काम किया और 4 और 5 पे मैंने कानून बनवाने का भी काम। वैसे तो सैकड़ों करोड़ रुपए की घोषणा तो मुख्यमंत्री ने की है, कोई विशेष जो टीस रह गई हो ये और कर देते तो थोड़ा बढ़िया होता। नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। युवा वर्ग के लिए स्टेडियम की घोषणा उन्होंने करी, चिकित्सा की बात करें तो 100 बेड के हॉस्पिटल की घोषणा उन्होंने करी, किसान वर्ग के आप खुद कह रहे हैं कि इतनी बड़ी माइनरों की बेटी जी ने डिमांड रख रखी थी, कौन से वर्ग अछूता रह गए? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं रहा। तो आगे और नई अगर आगे मुख्यमंत्री आएंगे तो कौन सी ऐसी और मांगे हैं जो आप रखते हैं? अभी मेरे ख्याल से दिसंबर में नायब सिंह सैनी जी का दोबारा से एक दौरा प्रस्तावित है, वो दिसंबर में हो पाएगा, जनवरी में हो पाएगा, वो भविष्य के गर्भ में। मगर जब भी नायब सिंह सैनी जी आएंगे तो निश्चित तौर पर जितने शिलान्यास आज हुए हैं इनमें से कुछ प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे और उसके बाद नई घोषणाएं हम और रखने का काम करेंगे। नरवाना के लोग बड़ी हाजिरी में आज नजर आ रहे थे, पूरे तरीके से पंडाल भरा हुआ, तो उन लोगों के लिए 2 बजे का समय था और मैं रैली का आज का 2 बजे का समय था और मैं जब 1:15 बजे तकरीबन मंच से उतर करके कार्यकर्ताओं की व्यवस्था बनाने के लिए मैं नीचे उतरा था, उस टाइम पे पंडाल पूरा भर चुका था। पंडाल में जितने लोग थे उससे डबल संख्या में लोग, मैं दबलैंड पुल तक जाकर के आया पैदल कार्यकर्ताओं को व्यवस्था के लिए, और मैंने देखा कि उतनी ही डबल संख्या बाहर थी। और कोई मैसेज? एक ही मैसेज है कि नरवाना की जनता जनार्दन के लिए आज बेदी जी ने इतनी बड़ी सौगात देने का काम किया। यहाँ के जनता जनार्दन ने बेदी जी के कंधों को एक बार पुनः मजबूती देने का काम किया। इन सबका मैं आप पत्रकार बंधुओं का, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों का, मातृ शक्ति का, नौजवान साथियों का, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और हमेशा एक ही आस उम्मीद के साथ आपके साथ आपका साथ मांगते रहेंगे और इस आस उम्मीद पे आप भी खड़े उतरे और हम भी खड़े उतरते रहेंगे।